कि जन्माष्टमी के बाद वहां पर किस तरह की तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें देखिए आप, ये गोविंद जी देव मंदिर की तस्वीरें हैं। यहाँ सुबह पूजा के बाद भारी भीड़ जो है भक्तों की यहाँ पर मौजूद है और श्री कृष्ण भगवान के नारे आप सुन सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु जो है वो श्री गोविंद जी धाम में पहुंचे हैं और जयकारे कान्हा के यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कल सुबह से ही लगातार रौनक है इस मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर और भारी संख्या में देश भर के श्रद्धालु, देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। विश्वास हमारे सहयोगी इस वक्त जो है मंदिर में मौजूद है। विश्वास, क्या कुछ ताजा तस्वीरें हैं, किस तरह का उत्साह श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है? बिल्कुल, आज गोविंद देव जी मंदिर में नंदोत्सव मनाया जा रहा है और सुबह से ही जो मंदिर प्रांगण है उसमें भगवान श्री कृष्ण के जयकारे हैं, उसकी गूंज है। नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और इस तरह से पूरा जो मंदिर है उसमें हर्षोल्लास है। भगवान श्री कृष्ण का मध्य रात्रि 12 बजे जब जन्म हुआ उसके बाद से नंदोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। इसके लिए विशेष श्रृंगार किया गया है। पूरे मंदिर को आप देखिए, इस तरह से बैलून से डेकोरेट किया गया है। जिस तरह से बर्थडे जो है भगवान श्री कृष्ण का मनाया जा रहा है और अभी थोड़ी देर पहले चॉकलेट और टॉफीज जो भगवान श्री कृष्ण को अर्पण की गई थी उसको बांटा गया। तो उसके लिए जो लोग हैं उन्होंने लूट की उसको। जिस तरह से एक जो हम बर्थडे मनाते हैं उसमें जिस तरह से होता है। और अभी आप देखेंगे कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनका जो बाल स्वरूप है, जो लड्डू गोपाल जी हैं, उनको जो है पालने में विराजमान किया गया है, पालने में उन्हें बिठाया गया है, जिसे झूला झुलाया जाएगा। जलझूलनी एकादशी जो आती है तब तक ये जो है पालने में विराजमान रहेंगे लड्डू गोपाल जी और उन्हें झूला झुलाया जाएगा। और विशेष श्रृंगार जो भगवान कृष्ण का किया गया है, राधा रानी का किया गया है। और हम बता दें कि रात्रि को पंचामृत से भगवान का अभिषेक किया गया और रात को लगभग 2 बजे तक ये जो अभिषेक है, जो महोत्सव था, कृष्ण जन्मोत्सव था, वो चला। उसके बाद सुबह जो मंगला आरती होती है उसके बाद से नंदोत्सव शुरू हो गया है और अभी नंदोत्सव जो है जलझूलनी एकादशी तक चलेगा। इसी तरह से धूम रहेगी और इसी तरह की रौनक जो है वो गोविंद देव जी महाराज के मंदिर में देखने को मिलेगी। और श्रद्धालु लंबी कतारों में हैं और आप देख पाएंगे किस तरह से भीड़ है, तांता लगा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की एक झलक देखना चाहते हैं और उन्हें फूल अर्पण करना चाहते हैं, उन्हें अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा से उन्हें नमन करना चाहते हैं और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को निहारना चाहते हैं। और हमने कल भी बताया था कि जो गोविंद देव जी मंदिर है उसमें जो विग्रह है, जो प्रतिमा है, मूर्ति है जो भगवान श्री गोविंद देव जी की, उनके नयन और मुख जो है वो हूबहू भगवान श्री कृष्ण जैसे दिखते हैं। और महिलाएं लड्डू गोपाल जी के साथ यहाँ आई हैं, लड्डू गोपाल जी को लेकर आई हैं और यहाँ पर पूरा बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए माता जी आप? जयपुर से। लड्डू गोपाल जी को लेके आए हैं साथ में। कैसे अभी क्या करेंगे जलझूलनी एकादशी तक, किस तरह से? बहुत अच्छा लग रहा है, राधा से मिलने आए हैं अपनी। पालने में झुलाया जाएगा भगवान श्री कृष्ण को जलझूलनी एकादशी तक। तो कैसे आप जन्मोत्सव मना रही हैं आज? क्या व्यंजन खास बनाएंगे, किस तरह से तैयारियां करेंगी? ये जैसे ये चाहेगा अपने चाहने से क्या होगा, ये जैसे चाहेगा वैसे तैयारी होगी। देखिए लड्डू गोपाल जी को साथ में लेकर लोग आए हुए हैं किस तरह से। और क्या भक्त जो थे उनसे बात कर, कह रहे हैं कि राधा रानी से मिलवाने जो है लड्डू गोपाल जी को हम लेकर आए हैं। और जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी, इस मंदिर की महिमा अलग है और देश विदेश के पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं और इस वक्त श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं लगातार। सुबह से ही इसी तरह के दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण, राधे रानी, उन्हें विशेष उनका श्रृंगार किया गया है, विशेष आभूषण पहनाए गए हैं, विशेष मेहंदी और उस तरह का जो उनका आभूषण है पीताम्बर के आभूषण पहनाए गए हैं और वस्त्र जो उन्हें है वो पहनाए गए हैं और पालने में उन्हें झुलाया जाएगा। और भक्त देखिए एक झलक पाना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण की। और इसके साथ ही गोपीनाथ जी मंदिर, मदन मोहन जी करौली में, सभी मंदिरों में और राजस्थान में भगवान श्री कृष्ण की महिमा अलग ही है। और भगवान श्री कृष्ण जो कि प्रेम के प्रतीक हैं, स्वच्छंदता के प्रतीक हैं, मित्रता के प्रतीक हैं, उनको देखने के लिए यहाँ पर लोग आतुर हैं, आए हुए हैं। बस एक झलक भगवान की मिल जाए, एक झलक वो अपने कान्हा की देख लें। और आज उनका जन्मोत्सव जो है वो सुबह से मनाया जा रहा है। श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें टॉफी चला रहे हैं और जयकारे, लगातार जयकारे जो लगाए जा रहे हैं। और जो जन्म के समय जो गीत गाए जाते हैं, विशेष जो गीत गाए जाते हैं
वो लगातार गोविंद देव जी मंदिर में गाए जा रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर आरती हुई, इसके बाद में अभी जो श्रृंगार है वो बदला जाएगा। अभी यहाँ पर भक्त जो है वो चाहते हैं कि जो आखिरी झलक है इस श्रृंगार में भगवान की वे देख लें, उसके बाद में इनका श्रृंगार है तो दोबारा किया जाएगा। तो तस्वीरें देख रहे थे कान्हा के जन्म के बाद गोविंद देव जी की, जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं पहुंचे हैं कान्हा की झलक के लिए। जयपुर में जन्माष्टमी के मौके पर आधी रात को डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने ठाकुर श्री गोविंद देव जी मंदिर में बाल गोपाल के दर्शन किए। डिप्टी सीएम ने प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। मंदिर में उमड़ी हजारों भक्तों की भीड़ देखी गई। आधी रात को मंदिर परिसर में नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के जय घोष की गूंज भी सुनाई दी। वहीं मंदिर प्रशासन ने भगवान श्री कृष्ण श्रृंगार किया। मन मोहक झांकी को देख श्रद्धालु भी भाव विभोर हो गए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी यहां पर मौके पर पहुंची थी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर देश भर में देर रात भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। उदयपुर में 250 साल पुराने स्थल मंदिर में आधी रात को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान भगवान की महाआरती की गई। जैसे ही रात को भगवान श्री कृष्ण के कपाट खोले गए, भक्तों ने भगवान कृष्ण के दर्शन किए। इस दौरान मंदिर परिसर में हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की गूंज सुनाई दी। इससे पहले दिन भर मंदिर में भजन कीर्तन किया गया। मंदिर में भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी झांकियां भी बनाई गई। झांकियों में देवता और दानवों के बीच समुद्र मंथन का प्रदर्शन किया गया। गजराज की मगर से जान बचाते हुए भगवान विष्णु और आदिदेव को बड़ी प्रतिमा भी यहाँ पर तैयार की। ये झांकियां हैं अलग अलग, वो तस्वीरों में देख रहे हैं मंदिर से। भक्तों ने कान्हा के दर्शन कर लिए। 12:30 बजे उदयपुर के 250 वर्ष पुराने प्राचीन स्थल मंदिर के गेट खुले और उसके बाद में भक्तों ने कान्हा के दर्शन किए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये स्थल मंदिर है जो 250 वर्ष पुराना है। उदयपुर शहर का सेंट्रल जो है सूरजपोल चौराहा उसके बिल्कुल नजदीक स्थित है। और यहाँ पर जो है महाआरती अभी संपन्न हुई है और जो भी भक्त है वो पूरी तरह से दर्शन कर रहे हैं। हमारे सामने मान भी है, बात करेंगे सर किस तरह से सुबह से कार्यक्रम चले, किस तरह से जो यहाँ पर व्यवस्था की गई, झांकियाँ तैयार की गई। सबसे पहले तो भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी जस्ट हमने भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की महाआरती करी है। और स्थल मंदिर का इतिहास रहा है कि पिछले 50-60 वर्षों से भगवान की जो झांकियाँ हैं उनको जो उनकी लीलाएं रही हैं उनको झांकियों के माध्यम से लोगों को दर्शन कराते हैं। और इस बार भी इसी तरह की परंपरा को हमने निभाया है। और जो विशेष झांकी इस बार रही है वो समुद्र मंथन की झांकी रही है, जो साइज़ में भी बड़ी है और विशेष आकर्षक भी रही है। इसके साथ में भगवान शिव की भी प्रतिमा जो रही है वो भी 20 फीट ऊंची है, वो भी एक विशेष झांकी है। और भगवान के स्वर्ण झूले की झांकी है। तो विभिन्न प्रकार की भगवान की झांकियाँ सजाई गई है। जन्माष्टमी के मौके पर कोचिंग सिटी कोटा भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आई। मंदिरों में देर रात तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। वहीं भगवान कृष्ण की आकर्षक झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। शहर के कई जगहों पर झांकियों को लगाया गया था और इनको देखने के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। वहीं बोरखेड़ा इलाके में हर साल की तरह मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दही हांडी प्रतियोगिता में कोटा के कई इलाकों के गोविंदाओं की टोली ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस दौरान गोविंदा में जोश भरने के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु डटे। सीकर के खाटू श्याम जी में जन्माष्टमी के मौके पर बाबा श्याम का भक्तों ने दर्शन किए। बाबा श्याम को पंचामृत स्नान करवाने के बाद देर रात पट खोले गए। देर रात महाआरती के साथ ही भक्तों को बाबा श्याम के कृष्ण रूपी श्यामल स्वरूप के दर्शन हुए। इस दौरान अपने आराध्य के मुख्य स्वरूप को देखते हुए भक्त भाव विभोर हो गए। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर श्याम के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर प्रबंधन ने भक्तों को प्रसाद भी यहाँ पर बांटा।
उधर राजसमंद में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्री नाथ जी मंदिर नाथद्वारा में परंपरा के मुताबिक आधी रात को जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही 21 तोपों की सलामी से स्वागत किया गया। तोपों की गर्जना सुनने के बाद मंदिर में दर्शन के लिए कपाट खोले गए। वहीं हल्की बारिश ने मेघ गर्जना के साथ कान्हा का स्वागत किया। मंदिर के कपाट खुलते ही लाखों लोग नंद के आनंद भयो जयकार जय कन्हैया लाल की गर्जना के साथ ठाकुर जी की आगवानी की गई। वहीं लाखों लोगों ने यशोदा मैया को कान्हा के जन्म की बधाई दी। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा में श्री नाथ जी मंदिर में नंद महोत्सव मनाया जा रहा है। सुबह लालन को पंचामृत स्नान कराने के बाद नंद महोत्सव का आगाज किया गया। इस दौरान सोने के पाल में विराजे ठाकुर जी को सोने चांदी के खिलौने से रिझाया गया। वहीं ग्वाल बाल और गोप गोपियों ने का रूप बनाए ब्रिजवासी बालक भी भजनों के साथ नाचते दिखे। मंदिर में पंजीरी और पंचामृत का इंतजाम किया गया था। सुबह से मंदिरों में लगातार भीड़ दिखी।